Hello. Yes, ma'am. Okay. So your central nervous system, it contain your brain and spinal cord. ठीक है. So brain किसके अंदर होता है? Brain आपका जो क्रेनियम है, जो क्रेनियम बोल्स है, जो स्कल है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है. ओके. सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? योर क्रेनियल बोन्स. हमने जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी. ठीक है. तो ब्रेन आपका प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियल बोन्स के अंदर, या फिर उस बोन्स मिलके बनाते हैं स्कल के अंदर. और स्पाइनल कॉर्ड आपका कहाँ प्रोटेक्टेड होता है, किसके अंदर होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका वर्टिबल कॉलम के अंदर. ओके. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर दे फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके. देन उस ब्रेन के अंदर क्या होता है आपका, मतलब सॉरी, स्केलेटल जो आपका क्रेनियम है, जो स्केलेटन जो क्रेनियम है उसके अंदर होता है ब्रेन. और ब्रेन की कवरिंग क्या है आपकी? ब्रेन को जो कवर करती हैं लेयर्स, उन्हें बोलते हैं मेनिंजेस. ओके. क्रेनियल मेनिंजेस. ओके. ब्रेन को जो कवर कर रहे हैं उसे बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस. क्रेनियल मेनिंजेस देन मेड अप ऑफ योर 3 लेयर्स. 3 लेयर से बनती हैं. कौन कौन सी? पाया मैटर, एराकिडोनिक मैटर एंड ड्यूरा मैटर. ठीक है. सबसे बाहर वाली होती है आपकी ड्यूरा मैटर, उसके अंदर एराकिडोनिक मैटर, और सबसे अंदर होती है आपकी पाया मैटर. ठीक है. एंड देन, और ये इसमें आते हैं आप, डायग्राम में ज़्यादा क्लियर होगा. ओके. सो ये आपका है ब्रेन. ठीक है. ये ब्रेन है. ये सबसे ऊपर है आपकी स्किन. स्किन के नीचे ये यहाँ पर आएंगे आपके ये क्रेनियल बोन्स. ठीक है. एंड देन आपका है, ये बोन्स है आपके. ठीक है. पैराइटल बोन. ये आगे का शो दिखा रहे हैं, इधर का दिखा रहे हैं फिगर में, इसलिए. देन आपकी है मिनी, जो लेयर होती है ब्रेन्स की, जो लेयर है, जो ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है, वो आपकी 3 लेयर से मिलके बनती है. सबसे पहले है आपकी ड्यूरा मैटर. ये ड्यूरा मैटर. ठीक है. देन ये आपका एराकिडोनिक मैटर. सेकेंड वन इज योर एराकिडोनिक मैटर, और उसके अंदर है पाया मैटर. ठीक है. तो ये 3 लेयर से मिलके बनता है. और पाया मैटर और एराकिडोनिक मैटर के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं हम सब एराकिडोनिक स्पेस. ठीक है. ओके. डायग्राम और जूम करो, दिख रहा है सभी को डायग्राम? Yes, ma'am. सो ये आपकी सब एराकिडोनिक स्पेस, ये जो पाया मैटर है डार्क रेड कलर की ये, और एराकिडोनिक ये आपकी जो पर्पल कलर की दिख रही है, दैट इज योर एराकिडोनिक मैटर. ठीक है. इन दोनों के बीच में स्पेस है, एक कैविटी है, जिस कैविटी को बोलते हैं सब एराकिडोनिक स्पेस, और उसी में आपका प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड. ठीक है. दिस CSF फ्लूइड आप ये क्या करता है, जैसे कि सारे अदर ऑर्गन्स, जैसे कि आपने लंग्स प्लूरल कैविटी में होता है, उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, वैसे ही इसमें आपका जैसे हार्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, वैसे ही इसमें भी आपका ये जो ब्रेन है, ये एक इसमें भी एक कैविटी है, इसे बोलते हैं सब एराकिडोनिक स्पेस, और उसमें प्रेजेंट होता है आपका CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके. विच प्रोटेक्ट द ब्रेन. ओके. प्रोटेक्ट करता है, नरिश करता है. ठीक है. जो वेस्ट है, जो वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है उसे रिमूव करता है. ओके. दीज आर द फंक्शंस ऑफ CSF. ठीक है. ये डायग्राम समझ आया? तो सबसे आउटर वन स्किन. स्किन के अंदर होती है स्कल बोन. स्कल बोन के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे बोलते हैं मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस, विच इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, जो कि फर्दर 3 लेयर से मिलकर बनती है ड्यूरा मैटर, एराकिडोनिक मैटर एंड पाया मैटर. पाया मैटर वन है जो वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और एराकिडोनिक और पाया के बीच में स्पेस है, उसे बोलते हैं सब एराकिडोनिक स्पेस, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है. उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके. सो ये आपकी जो ये
ये तीनों है जो मेनिंजेस है, ये सिर्फ ब्रेन को नहीं स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं, ठीक है। तो सो पूरे सीएनएस को कवर करती हैं, मतलब कि दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करती हैं मेनिंजेस। ओके, ठीक है। यस मैम। और ये जो आपका ओके, ये बताते हैं। मैम हाँ मैम बेटा। जो ये जो 3 लेयर हैं हाँ हाँ। ड्यूरामेट, इनके ना इनके हैं क्यूनाइड एरिकनॉइड। नेचर। हाँ, ये तीनों थायामाइड। मैम, मैम ये तीनों लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में होती है क्या? नहीं 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 नहीं, फ्लूइड नहीं होती बेटा, ये आपकी इन इन दोनों के बीच में फ्लूइड है, फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। एरिकनॉइड और पाया के बीच में फ्लूइड है, ये आपकी मेम्ब्रेन है सिंपल। यस। हाँ, फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड फॉर्म में नहीं है, उन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। थैंक यू मैम। तो जो आपका ब्लड जो आपका सीएनएस है वो फर्दर प्रोटेक्टेड होता है। एक तो आपकी एक प्रोटेक्शन हो गई किसकी, दिस क्रेनियल नर्व्स, दिस मेनिंजेस की। उसके बाद इसमें एक और बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं जिसे में जिसे, ठीक है। इसमें ये स्पेशल टाइप ऑफ बैरियर है, जो आपका नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है पूरी बॉडी का, वो इस बैरियर के थ्रू क्रॉस होके जाता है। बहुत जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। ओके, तो एक स्पेशल टाइप का बैरियर प्रेजेंट होता है CNS में, the which is known as blood brain barrier, which protect the brain cells from harmful substances and pathogens by serving as a selective barrier to prevent passage of many substances from the blood into the brain. Okay, जो आपका नॉर्मल पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, साथ साथ में जो पैथोजेंस हैं और जो अदर हार्मफुल सब्सटेंस है, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो ब्रेन है इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ओके ओके, ठीक है। CSF cerebrospinal fluid अभी जो डिस्कस किया था, cerebrospinal fluid is a liquid that protect the brain and spinal cord against chemical and physical injury, ठीक है। कोई भी chemical injury या फिर आपको physical injury, तो वो shock absorb कर लेता है। ओके, and it also carries oxygen, glucose and other important substances from the blood to the nerve tissue, ठीक है। तो जो अदर जो आपका जो नर्व टिश्यूज हैं उनको इम्पॉर्टेंट जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस चाहिए होता है, वो भी प्रोवाइड कराता है। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देन आते हैं रीजन ऑफ द ब्रेन। कौन कौन से हैं ब्रेन में, कौन कौन से पार्ट होते हैं? अभी आपने फर्स्ट में डायग्राम देखा था। ओके, सो इट कंसिस्ट, द ब्रेन स्टेम इज कंपोज, सबसे पहला आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इट कंपोज ऑफ ब्रेन स्टेम किससे बना होता है आपका? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। ओके, ठीक है। मेडुला, ये आपका फुल स्ट्रक्चर है, ब्रेन का फुल स्ट्रक्चर है। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन ये पोन्स और ये आपका मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन। सो इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका मिड, आपका दिस वन फॉर ब्रेन स्टेम, ठीक है। और यहाँ से ही आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा लास्ट पार्ट होता है इसका ब्रेन का, और यहाँ से ही ये जो दिख रहा है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होती है। ओके, ठीक है। यस मैम। नाउ एक एक देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, it continues with the
superior aspect of spinal cord and contain portion of both motor and sensory tract. ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर वाला पोर्शन है. ओके, सो कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें दोनों ही आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पता है ना. सेंसरी जो आपके बॉडी से सीएनएस में ले जाते हैं, और मोटर जो मोटर इंफॉर्मेशन जो आपका सीएनएस से इंफॉर्मेशन कहाँ ले जाते हैं, बॉडी में. ओके, सो मोटर इज आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले जाएंगे बॉडी में, और सेंसरी जो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन बॉडी से सीएनएस में ले जाते हैं. ओके, सो इसमें आपके दोनों ही होते हैं, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है, एंड फंक्शंस क्या होते हैं इसके. दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट रेट. इट कंट्रोल्स द हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन है वो, स्वेलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग एंड हिकअपिंग. ठीक है, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ओके, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वैसो कंस्ट्रिक्शन, स्वेलोइंग को, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, हिकअपिंग. ओके, ये सारे फंक्शंस को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. ओके, नेक्स्ट आता है, इसके ऊपर होता है पोन्स. सबसे हम ये था स्पाइनल कॉर्ड, ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब आता है ये पोन्स. ओके, तो पोन्स, the pons is located superior to the medulla oblongata and it link part of the brain with another by the way of tract. ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को और जो अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन है. ठीक है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और जो अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन है इसको ये कनेक्ट कर रहा है, पोन्स. ओके, ठीक है, सो फंक्शंस क्या है इसका. फंक्शंस, relay nerve impulse related to voluntary skeletal muscle movement from cerebrum to cerebellum. ठीक है, तो जो आपका वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स मूवमेंट है, वॉलेंट्री मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार जो स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम से वो कंट्रोल सेरिब्रम और सेरिबेलम करता है. ठीक है, तो उसको उस इंफॉर्मेशन को ये कैरी करती है. ओके, देन न्यूमोटैक्सिक एंड एपनॉस्टिक एरिया, इट कंट्रोल द रेस्पिरेशन. न्यूमोटैक्सिक एंड एपनॉस्टिक एरिया ये दोनों ही आपके रेस्पिरेशन पोन्स में होते हैं फॉर द कंट्रोल. ये दोनों एरिया है फॉर द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की कंट्रोल के लिए कहाँ, पोन्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, दिस एरिया इज प्रेजेंट in bones and is responsible for the respiration. ठीक है, then आता है मिड ब्रेन. उसके अब बोन्स के ऊपर क्या है, मिड ब्रेन. This one is midbrain. The midbrain is located superior to the medulla oblongata and extend from bones to the diencephalon. Okay. तो पोन्स के ऊपर है, यहाँ पोन्स था, उसके ऊपर होता है मिड ब्रेन, और जो उसके डायनसेफ्लॉन पोन्स के ऊपर होता है डायनसेफ्लॉन, और उसके नीचे है आपका, उसके नीचे होता है पोन्स. ठीक है, सो मिड ब्रेन जो है आपका कनेक्ट करता है दोनों पोन्स और डायनसेफ्लॉन को, एक तरह से ये कह सकते हैं. फंक्शन क्या है मिड ब्रेन के, कन्वे मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सेरिब्रम टू द सेरिबेलम. सेरिब्रम से सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन, दिस इज योर सेरिब्रम, ये जो है सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है. ओके, और हम मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, दिस वन इज योर मिड ब्रेन. तो ये इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ
कैरी करता है, ठीक है, रिले मतलब ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ओके, मिड ब्रेन, ठीक है। तो convey motor impulses from cerebrum to the cerebellum and spinal cord, send sensory impulses from spinal cord to the thalamus, ठीक है। और साथ साथ में जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से आई है उसको सेंड करता है थैलेमस में, ओके, एज एंड रेगुलेट ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, जो आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस हैं और जो विजुअल है, जो देखने वाले रिफ्लेक्सेस हैं, उसको भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ओके। सो इट कंट्रोल ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज द समरी व्हाटएवर आई हैव डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम अभी मैंने बताया, ये दिस वन इज द सेरिबेलम, ठीक है, ये होता है सेरिबेलम। सो ये जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलके बना रहे थे आपके क्या, ब्रेन स्टेम, ठीक है, इन तीनों मिलकर बना रहे थे ब्रेन स्टेम। अब आता है सेरिबेलम, ओके। Okay. So the cerebellum occupies the inferior and posterior aspect of cranial cavity and consists of two hemispheres and a central vermin. ठीक है, तो ये इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं, दो हेमिस, ये आपका जब आप ऐसे देखेंगे लेटरल व्यू में तो ऐसा दिखेगा, एक साइड दिख रहा है, बट जब आप पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो ये आपको दिस साइड इस तरह से दिखेगा। सो इसके दो लॉब्स हैं, ठीक है, और इसके बीच में क्या है आपका, वर्मिस, ओके, कनेक्टेड विद द वर्मिस। टू हेमिस्फेयर consist of two hemisphere, one hemisphere and two hemisphere and central vermis। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह से कुछ दिखता है जब आप इसको इंटीरियरली देखते हैं। तो the cerebellum function in the coordination of skeletal muscle contraction, ठीक है, and is maintenance of normal muscle tone, posture एंड बैलेंस, ठीक है। तो जो सेरिबेलम का सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, आपके जो नॉर्मल पोस्चर है, जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, स्केलेटल मसल्स जो हम कल डिस्कस कर रहे थे जब, मसल्स जॉइंट मूवमेंट एंड ऑल, सो उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जो वॉलेंट्री स्केलेटल मसल मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है, टोन को, ठीक है, ओके। सो नॉर्मल मसल टोन को, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिबेलम, ओके। आफ्टर दैट सेरी मिड ब्रेन हो गया, देन मिड ब्रेन, आपका ब्रेन स्टेम हो गया, देन आपका हो गया कंप्लीट सेरिबेलम। नेक्स्ट आता है डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन जो है वो कंपोज होता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस से, ठीक है। तो ये आपका सैजिटल प्लेन, जब इसको आप ऐसे कट करते हैं वर्टिकली, तो दिस इज योर थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपने पहले भी पढ़ रखा है एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है, और हाइपोथैलेमस के नीचे ही था पिट्यूटरी, ओके। सो दिस वन इज योर हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस, ओके। एपिथैलेमस which is present pineal gland which is a part of your epithalamus, ओके। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ओके। The thalamus is located superior to the midbrain and contain nuclei that serve as a relay stations for all sensory impulses except smell to the cerebral cortex, okay। तो जो थैलेमस है वो आपका
लोकेटेड है मिड ब्रेन, सुपीरियर टू द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के सुपीरियर, सुपीरियर ऊपर, ठीक है। सो ये थैलेमस, दिस वन इज मिड ब्रेन एंड दिस इज योर थैलेमस। थैलेमस, राइट। तो ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे मतलब न्यूरॉन्स होते हैं जो सर्व करते हैं विच रिले स्टेशन फॉर ऑल सेंसरी इम्पल्सेस। सारी जो सेंसरी इम्पल्स को एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल की जो इम्पल्स है उसको छोड़कर सारी मैम इम्पल्सेस को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ले जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा, हम न्यूक्लियाई वर्ड तो मैम एक सिंगल मैम सिंगुलर नाउन होता है ना रिप्रेजेंट। इट कंटेन्स न्यूक्लियाई। हाँ, इसमें बहुत सारे मतलब न्यूरॉन्स होते हैं आपके। न्यूक्लियाई एक सिंगल मतलब ओके मैम, आई गॉट इट। मतलब आपका कहने का है कि सिर्फ एक न्यूक्लियस, एक न्यूरॉन्स है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? नो मैम, मैम न्यूक्लियाई मैम आई थिंक मैम एक बॉडी होगी मैम जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं मैम। मैम न्यूरॉन्स तो कई सारे होंगे मैम, क्योंकि वो मैम बहुत छोटे। सो मतलब वो मिलकर, जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। तो इट कंटेन्स मतलब वो आपका रिले स्टेशन की तरह काम करेगा। जो इम्पल्सेस हैं वो सेंसरी इम्पल्सेस, जो आपके जैसे सेंसरी स्मेल एक्सेप्ट आई साइट का है, देन टेस्ट है, ये सब जो इम्पल्सेस हैं, जो सेंस वाली इम्पल्सेस हैं, उनको ये एक्सेप्ट स्मेल कहाँ ले रिले करते हैं, कहाँ पर पहुंचाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फॉर प्रोसेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इसका प्रोसेस होता है। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इसको ले जाते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका ये सेरिब्रम है, ठीक है। तो सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आपका ऊपर वाला एरिया है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो आगे आएगा अभी, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ से यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इम्पल्सेस की जो सेंसरी इम्पल्स है उसको ये ट्रांसफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आई थिंक सभी को पता है फंक्शन। is the found inferior to the thalamus, thalamus के नीचे होता है and has four major reason। and क्या फंक्शन होता है कोई बताएगा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन में पढ़ा था बेटा, सारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। यस जो मैम। ये हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। सो ये मेंटेन करता है, आपकी जो बॉडी को कंट्रोल करेगा, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा बाय रिलीजिंग दी हार्मोन्स, ठीक है, बाय रिलीजिंग द इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। कंट्रोल मेनी बॉडी एक्टिविटीज एंड इज वन ऑफ द मेजर रेगुलेटर ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये आपकी जो होम्योस्टेसिस है, जो बॉडी की होम्योस्टेसिस है, उसको ये रेगुलेट करता है बाय रिलीजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटरी एंड आपकी स्टिमुलेटरी हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स थे उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है एपिथैलेमस। Then epithalamus lies superior and posterior to the thalamus and contain the pineal gland, ठीक है। ये आपका जो एपिथैलेमस होता है वो, उसमें क्या होता है आपका पीनियल ग्लैंड होता है। ये भी आपने एंडोक्राइन के टाइम पढ़ा था। पीनियल ग्लैंड विच सिक्रीट मेलाटोनिन, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, ओके। एज वेल एज इन्वॉल्व इन ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन में भी इन्वॉल्व है। एंड दिस मेलाटोनिन इट रेगुलेट्स व्हाट, आपकी जो डे एंड नाइट की साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ओके। ओके So these are the part of your this CNS. Next one is your cerebrum. जो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, वो है क्या है, सेरिब्रम, ठीक है।
तो cerebral cortex is composed of gray matter which contains billions of neurons, ठीक है। तो जो cerebral cortex है वो आपका किससे बना होता है? ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर विच कंटेन, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम। एंड डीप टू द कॉर्टेक्स इज व्हाइट मैटर। फिर ऊपर वाले, अभी डायग्राम मैं दिखाती हूँ। डीप, उसके नीचे आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर से बना है और उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वाइल जो उसके नीचे डीप, उसके नीचे होता है आपका व्हाइट मैटर विच कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ ब्रेन टू ईच अदर एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ठीक है, सो ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, दिस पिंकिश वन, ओके। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। और इसके अंदर आपका सेरेब्रल वाइट मैटर है, ठीक है, सेरेब्रल वाइट मैटर। इसमें जो आपके न्यूरॉन्स हैं, अगर आपको याद हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है और उनका जो एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल पार्ट है वो आपका कहाँ एक्सटेंड होता है? वाइट मैटर में, ओके। एंड ठीक है, सो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें ऐसे आपको ग्रूव्स टाइप दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ग्रूव्स टाइप से, ऊपर नीचे, ठीक है। सो ये किससे, ये ऊपर नीचे कैसे बने हुए हैं, किसके थ्रू? ये फिशर से बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर गायरस, ये सल्कस। तो ये गायरस एंड सर्कस, जो ऊपर वाला जो ये उठा हुआ पोर्शन है, दिस इज नोन एज गायरस, और जो ये अंदर डीप जा रहा है इसको बोलते हैं सल्कस, ओके। और जो ये बहुत ही डीप चला जाएगा, जैसे कि ये बीच में आपका ये काफी डीप फिशर है, सो दिस इज नोन एज फिशर, ओके। सो दिस वन इज योर गायरस, और ये जो थोड़ा सा अंदर को गया हुआ है, ठीक है, सो मतलब फोल्डिंग है एक तरह से, ऐसे फोल्ड टाइप है। सो फोल्डिंग का जो थोड़ा सा इनवर्ड पोर्शन है दैट इज योर सल्कस, और ये जो डीप वाला फिशर, डीप वाला सल्कस है जो डीप, काफी डीप तक गया हुआ है, ये फोल्ड, इनफोल्ड, इसे बोलते हैं फिशर, ओके, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, गायरस, सल्कस, और ये समझ आ गया, फिशर, गायरीज, फिशर्स एंड सल्की। सो कॉर्टेक्स में आपके जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें बहुत सारे गायरी होते हैं, फिशर्स होते हैं, सल्की होते हैं, ओके। एंड a bundle of white matter tract called corpus callosum connect the right and left hemisphere of cerebrum। आपका जो cerebrum है, लेफ्ट और राइट cerebrum, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? कॉर्पस कैलोसम, वाइट, मतलब आपका जो वाइट मैटर है उसी से बना होता है, और वाइट मैटर से ही बन के वो आपस में कनेक्ट होता है, और उसको क्या बोलते हैं? यहाँ बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे हम कॉर्पस कैलोसम, ओके। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो जो आपके फिशर्स हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स, ये दो हेमिस्फेयर हैं कॉर्टेक्स के, सेरिब्रम के, ठीक है। सो दिस वन इज योर लॉन्गिट्यूडनल फिशर एंड दीज आर योर गायरस, ये जो आपके हैं गायरस हैं, और ये आपके सल्कस हैं, ठीक है। तो ये आपके, और ये दोनों लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कॉलोसम, और कॉर्पस कॉलोसम किससे बना होता है? व्हाइट मैटर से, ठीक है। अ बंडल ऑफ व्हाइट मैटर ट्रैक्ट कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम कनेक्ट्स द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द सेरिब्रम, ओके। ओके मैम। देन उसके बाद आता है लोब्स ऑफ सेरिब्रम। सो जो सेरिब्रम है वो डिफरेंट लोब्स में आपके डिवाइड है, जैसे जिस तरह से आपकी जो बोन्स आपने पढ़ी थी, क्रेनियम की बोन्स, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, उसी तरह से आपके लोब्स डिवाइड है, जो बोन्स है उसी के नीचे वही लोब है सेरिब्रम,
सेरिब्रम का, ठीक है। सो जैसे कि जो फ्रंट में बोन थी वो फ्रंटल बोन थी, वैसे ही तो फ्रंटल लोब, ठीक है, देन पैराइटल लोब, देन आपका दिस वन इज योर ऑसिपिटल लोब, ठीक है, और जो ईयर के इधर होता है वो दैट इज योर टेम्पोरल लोब, ठीक है। सो दीज आर दी लोब्स ऑफ सेरिब्रम, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, ओके। जस्ट लाइक दी बोन्स जो थी आपकी, उसी बोन्स के अकॉर्डिंगली ये भी होते हैं, ओके। कुछ इस तरह से दिखता है आपका सीएनएस ब्रेन। ओके, सो इतना समझ आया आप लोगों को अप टू दिस सेरिब्रम? यस मैम, मुझे आ गया मैम। ओके, एनीवन एल्स? कोई प्रॉब्लम?